गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी पे चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर सीडीपीओ का एग्ज़ाम और जेएसएससी के एग्ज़ाम का कोऑर्डिनेशन कैसे करें। देखिए, जिनका सिर्फ जेएसएससी का एग्ज़ाम है वो तो जेएसएससी पे फोकस्ड रहा है। कुछ लोग तो आप लोग ऐसे भी होते हैं जो जेएसएससी स्टेट का भी देते हैं और सेंटर का भी देते हैं। अभी सेंटर से भी 17,000 वैकेंसी आई हुई है, तो आप दोनों में लगे हुए तो बहुत अच्छी बात है। और एसएससी की जॉब ख़राब नहीं, बहुत अच्छी जॉब होती है, कोई बात नहीं। इसमें कोई शक भी नहीं है। जेएसएससी का जॉब अगर आपको अच्छी जगह पे मिल जाए तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जिनका जेएसएससी है वो जेएसएससी पे फोकस रही है। जिनका सीडीपीओ है, मुझे अभी एग्ज़ाम में डाउट लगता है। अब मुझे दो डाउट है। अगर ये एग्ज़ाम का रिजल्ट इस वीक आया तो समझो कि एग्ज़ाम इट में भी अगर हुआ, बहुत हुआ तो 10 से 15 अगस्त के बीच में हो सकता है। लेकिन यहाँ एक पेज फंसा हुआ है और वो है जेपीएससी मेंस का रिजल्ट। हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक में जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आ जाए, 11 जेपीएससी का। तो जब 11 जेपीएससी का रिजल्ट आएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका इंटरव्यू तुरंत कराना होगा। चेयरमैन चाहेगी कि जल्द से जल्द अपने ही रीजन में, अपने ही रेजिम में हम इस एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करना है, तो वो इंटरव्यू लेना जरूर चाहेंगे। तो बहुत लोग उसमें भी बिजी रहेंगे इंटरव्यू लेकर के। नहीं भी कुछ होगा, 4 से 5 दिन का इंटरव्यू रहेगा ही। तो अगर 1000 स्टूडेंट को भी लिया गया तो कम से कम 4 दिन तक तो जरूर मान के चलो कि वो एग्ज़ाम जो है वो पूरे इंटरव्यू पैनल में सब बिजी रहते हैं। और चेयरमैन भी रहते हैं, पैनल जितने बोर्ड है, जितने मेंबर है उतने बोर्ड बनते हैं, तो इस वही बात वो बिजी हो जाएंगे। उसके बाद फिर जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट है और 24 को ये रिटायर्ड होंगे। तो संभावना जो लग रहा है यहाँ पे, जो कुछ लोग और भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम सितंबर लास्ट हो सकता है, इधर होने की संभावना नहीं है। रिजल्ट आने पे भी यहाँ इसी पे डाउट अटका हो रहता है। यानी अब नेक्स्ट चेयरमैन आएंगे, वो डिसाइड करेंगे कैसे एग्जाम्स को लेना है, कैसे मैनेज करना है, इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये सब निर्भर करता है अगर इस वीक में रिजल्ट आया तो। और इस वीक में भी अगर रिजल्ट नहीं आया और नेक्स्ट वीक गया रिजल्ट, तब तो संभावना पूरी बनती है कि एग्जाम सितंबर लास्ट या अक्टूबर जाएगा। तो सीडीपीओ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उसको बताऊंगा आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से ऑप्शनल का प्रिपरेशन करें, फिर जनरल स्टडीज़ को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये दोनों आपका तैयार होना चाहिए अच्छे से। और फिर इसको जैसे प्लानिंग, फिर टेस्ट सीरीज कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, ये अच्छा रहेगा। जिनका सिर्फ सीडीपीओ है उनके लिए। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ऐसे भी हैं जिनका सीडीपीओ भी और जेएसएससी भी है, और यहीं पे टाइम मैनेजमेंट वाला फैक्टर काम करता है। आपका टाइम मैनेजमेंट फैक्टर तब ज़्यादा काम करता है जब आप 2-4 एग्जाम देते हो। किसी को यूपी का एग्ज़ाम देना है, किसी को बिहार का एग्ज़ाम देना है, किसी को उत्तराखंड का एग्ज़ाम देना है। जैसे कल उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम था, क्वेश्चन अभी आया भाई, मैं देख रहा हूँ उसको, तो तब उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ जाता है। और वैसे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा टफ होता है टाइम मैनेजमेंट करना। पता चला आज हम मेंस देने जा रहे हैं, कल हम पीटी देने जा रहे हैं, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, ऐसे होता है। तो जिनका दोनों एग्जाम्स हैं, खास करके सीडीपीओ का भी है और जेएसएससी का भी है, मैं उसको सुझाव दूंगा कि सीडीपीओ बंद मत करना। सीडीपीओ का प्रिपरेशन साइड से जारी रखिए। उसके लिए हो सके अगर आपका तैयार किया हुआ, जैसे मेंस तो एग्ज़ाम दिए ही होंगे आप लोग जेपीएससी का, तो ज़्यादा अच्छा है कि एलएसडब्ल्यू या कोई भी अपना ऑप्शनल पेपर है जो, उसको धीरे धीरे तैयार करते रहो एक साइड से, 1-2 घंटे 3 घंटे जो टाइम दे पाते हो तो। उसके बाद जेएसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लास्ट स्टेज में आप सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस ही कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। और जितने भी सेट प्रैक्टिस कीजिए सब ओएमआर शीट पे कीजिए, कॉपी पे मत कीजिए, पता चलेगा कितना नेगेटिव हो रहा है। और जब भी सेट प्रैक्टिस करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका सेट प्रैक्टिस में नेगेटिव कम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रीजनल पेपर हो। किसी भी रीजनल पेपर में अगर आपका नेगेटिव चले जाता है ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि आपके होने की संभावना कम हो जाती है। अब मन में क्वेश्चन होगा, सर कितना नेगेटिव जाना चाहिए? देखो, 15 नेगेटिव, 20 नेगेटिव बहुत होता है, इससे ज़्यादा नेगेटिव मत करना। किसी का 30, 35, 40 अगर जा रहा है नेगेटिव में, तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन ठीक नहीं है, आपने तुक्का मार दिया। इसलिए वैसा मत कीजिएगा। उसमें एक साइड से सेट प्रैक्टिस कीजिए और एक साइड से अपना एलएसडब्ल्यू का जो ऑप्शनल पेपर है उसको तैयार कीजिए। ऑप्शनल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल का वेटेज ज़्यादा है, 400 नंबर का है। 700 नंबर के एग्जाम में सिर्फ 400 भी, 100 नंबर तो क्वालिफाइंग है, आपको पास करना है। 200 नंबर का जनरल स्टडीज है, वेटेज उसका भी है, लेकिन उसके वेटेज से ज़्यादा अच्छा है। एलएसडब्ल्यू में जितना मार्क्स लेंगे या होम साइंस में जितना अच्छा मार्क्स लेंगे, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा बनेगा। इसलिए ऑप्शनल को मत छोड़िए, ऑप्शनल ही तैयार कीजिए।
अब लास्ट टाइम एग्जाम का आ जाए तो क्या करें, आप लास्ट टाइम एग्जाम का आ जाएगा, मुझसे जनरल स्टडीज का गेस क्वेश्चन ले लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन टैली करते हैं जेपीएससी हर कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चन टैली करते हैं, हूबहू नहीं आएगा बट टॉपिक जरूर आएगा, इतना मैं आपको कंफर्म करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, लेकिन दोनों को पैरेलली लेके चलिएगा, किसी को छोड़िएगा नहीं। और जेएसएससी वाले केसेस में पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू बनाए रखिए। टाइम बाउंड कीजिए, 2 घंटे का एक सेट लेके बैठिए, 2 घंटे में अपना जो टाइम होता है एक सेट प्रैक्टिस कर लिया पेपर 2 का, फिर थोड़ा सा गैप लीजिए और फिर थोड़ा देर टाइम दे करके 2 घंटे का सेट प्रैक्टिस कीजिए पेपर 2 का, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। इस स्टडी में अगर आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग में कुछ कम आ रहा है, मैथ में कुछ कम आ रहा है या जनरल स्टडीज में कुछ कम आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लिया करो। लास्ट टाइम में रिवीजन ज़्यादा काम आता है, जितना काम पढ़ना नहीं होता है उससे ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस रिवीजन पे होता है। आपके रिवीजन पे ही आपके सिलेक्शन निर्भर करता है। कुछ लोग आते पढ़ लेते हैं और 4 दिन छोड़ देते हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। आज पढ़ें तो जो आज पढ़ लिया उसको कल एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो और फिर उसके आगे पढ़ाई करो। 3 दिन 4 दिन रिवाइज करने के बाद, ऐसा जो बड़े बड़े मनोचिकित्सक बोलते हैं कि 3 दिन 4 दिन अगर एक ही टॉपिक को रिवाइज कर लोगे ना, तो फिर आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ये ऐसा ही होता है, ऐसा सभी के साथ होता है सर। जनरल स्टडीज वाले केस में ऐसे ही कीजिएगा। अब एक सर मेरा जब रीजनिंग तो वीक नहीं होगा, मुझे जहाँ तक आज तक जितने स्टूडेंट मिले हैं, मैं 24 साल के करियर में बता रहा हूँ, मुझे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसका रीजनिंग वीक होगा। सब रीजनिंग में 20 में कोई तो 20 ले आते हैं, मैं ऐसे भी स्टूडेंट को देखा हूँ। मेरे पास बहुत स्टूडेंट हैं, हमसे अच्छा रीजनिंग वो बना लेते हैं। मैथ में किसी किसी का डाउट होता है, मैं मानता हूँ, तो आप इसको लेकर नेगेटिव मत लीजिए। सबका कुछ ना कुछ टॉपिक वीक होता है, किसी का कंप्यूटर साइंस वीक होगा, किसी का इंग्लिश वीक होगा, किसी का मैथ वीक होगा, किसी का रीजनिंग वीक होगा, किसी का जनरल स्टडी वीक होगा, किसी का झारखंड जनरल स्टडी वीक होगा। जो बाहर वाले हैं उसका तो वही टॉपिक वीक होता है, तो सब पैरेलल हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं गए। और दोनों ही सेट प्रैक्टिस में एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आपका मैथ वीक है तो थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, फिर कुछ टॉपिक चैप्टर बना लीजिए, वो ठीक रहेगा आपके लिए। अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे आपको। अब है कि सर मार्क्स कितना जाना चाहिए सेट प्रैक्टिस में। अगर आप रीजनल पेपर में हैं, कोशिश करो 75 से 80% लाने का। 85-90 आना थोड़ा सा लक पे निर्भर करता है, थोड़ा निर्भर करता है आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और यही चीज़ की पेपर 2 या पेपर 3 में भी करना। पेपर 3 में क्या करना, अगर 150 मार्क्स के हैं तो 120 के आसपास जाना चाहिए आपके सेट प्रैक्टिस में। 115 से 120 अगर जा रहा है तो आप समझना कि आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा है सेट प्रैक्टिस में। कोई कोई तो 126 130 भी लाते हैं, जरूर लाएंगे अगर उन्होंने वैसा प्रैक्टिस किया हुआ, इसका मतलब उसका सारा पेपर बैलेंस्ड है, तभी वो उतना ला पा रहे हैं। तो अभी इसी स्ट्रेटजी पे तैयारी कीजिए। अगर इतना जा रहा है तो समझना है कि तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। तो यही एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी बना के आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम एक नहीं 2-2 है, 2-2 3-3 एग्जाम होता है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो होता है वो टफ हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना। और जिसका एक ही एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सिर्फ जेएसएससी में लगे हैं वो तो बहुत अच्छा इफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे। एग्जाम की संभावना है जेएसएससी की टाइमली हो जाएगी। मेरी ओर से आप लोग सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और जोहार। ठीक है, जेएसएससी में वैकेंसी अच्छी है, सीट भी बहुत अच्छा खासा है, और उम्मीद है कि इस बार वैसा धांधली नहीं होगा जैसा पिछली बार हो गया था। सरकार भी थोड़ा अलर्ट रहेगी इस चीज़ को लेकर कि आने वाले समय चुनाव भी है और टाइमली एग्जाम होगी, ये सभी बता रहे हैं। ठीक है, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, जय हिंद।